हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के अंदर यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में आपके दो चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसके बारे में बात करेंगे, जो आपने पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो किस प्रकार हम जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपको लगा के लिखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। क्या टॉपिक लगाना है आपको? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर्स होते हैं, कोई भी, जैसे मान लिया कि कोई वेक्टर है एफ एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड के केफ, ये आपके कई वेक्टर दे रखा है, जहां आई जे और के आपके यूनिट वेक्टर हैं और एक्स वाई जेड है जो आपके तीनों डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट हैं। तो ये वेक्टर दे रखा है और इस वेक्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। मतलब एफ का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। सिमिलरिटी अगर वाई डायरेक्शन या वाई एक्स के वाई की रिस्पेक्ट में देखें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है? लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन में डेल जेड। जेड के सापेक्ष हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो जो भी आपके पास में जो वेक्टर दे रखा हो और इस वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और सिमिलर वाई और जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखना है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखना है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम डेल से डिनोट करते हैं। डेल इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ होता है। ये आपका इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन डेल वाई जे केफ और डेल अपॉन डेल जेड के केफ, ये आपका क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जैसे आपके पास में कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन आपका a इक्वल टू दे दिया a1 आई केफ प्लस a2 जे केफ प्लस a3 के केफ। अब आपको बोला जाए कि a और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट कराओ। तो डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या लिखेंगे? a1 आई केफ प्लस a2 जे केफ प्लस a3 के केफ। डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई
जे कैफ और डेल अपॉन में डेल जेड के कैफ। ये डॉट प्रोडक्ट करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक ही हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, इसका मान कितना होगा 1, जे डॉट जे का भी मान कितना होगा 1 होगा, और के डॉट के का मान भी कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा? जैसे अपने पास में कोई भी दो वेक्टर हैं, सिंस ए वेक्टर और दूसरा है अपने पास में बी वेक्टर, और ए और बी का आपको क्या बोला जाए कि डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो फॉर्मूला क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड एंगल क्या आ जाता है कोस थीटा। तो यहां पे आई डॉट आई, तो दोनों की डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस हो गई, तो जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, और आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और सेकंड आई जो है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, तो आई डॉट आई का मान कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही अपने पास जैसे अगर आई डॉट जे हो, फिर आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई या आई डॉट के हो, तो इसका मान कितना होता है 0 होता है, क्योंकि आई और जो जे है दोनों की डायरेक्शन जो है अलग अलग होती है। आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस होती है और जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपकी वाई एक्सिस होती है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होते हैं दो एक्सिस तो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आता है 0 आता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ से आई डॉट आई करोगे तब तो उसका मान 1 आएगा, आई डॉट जे, आई डॉट के, इनका मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिर्फ आई डॉट आई देख लेना है, उसका तो 1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा डेल A1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई A2 प्लस डेल अपॉन में डेल जेड A3 आ जाएगा, ए डॉट डेल का मान। तो इस प्रकार हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक लगा के लिखना है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? स्केलर पॉइंट फंक्शन है कि ऐसा फंक्शन, या आपको जो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है कि एक सा फंक्शन आपको जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका दोनों कांस्टेंट हो, या जो वेक्टर के बारे में बोल दें कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नेट दोनों कांस्टेंट हो, तो ऐसा वेक्टर आपका क्या कहलाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। और उसका क्या निकालना है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोल दो या स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्लोप ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो क्या करेंगे कि लेट मान के चलेंगे, लेट एफ एक्स वाई जेड एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन द ग्रेडियंट ऑफ f defined as gradient f इक्वल टू डेल f। तो ध्यान से देखना कि कोई अगर आपको फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो किस प्रकार डिफाइन होता है, ग्रेडियंट f इक्वल टू क्या होता है डेल f। तो और डेल क्या है यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल अपॉन डेल वाई जे केफ, डेल अपॉन में डेल जेड के केफ।
और बाहर क्या आ जाएगा f। अब f आपका कोई फंक्शन है तो f डायरेक्टली जो है वो आपके यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स से मल्टीपल, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड से मल्टीपल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रेडियंट f इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन मी डेल एक्स आई केफ डेल एफ अपॉन मी डेल वाई जे केफ डेल एफ अपॉन मी डेल जेड के केफ आ जाएगा। तो यहां से फिर ये जो ग्रेडियंट एफ है ये क्या बन गया फिर आपका वेक्टर बन गया, क्योंकि ग्रेडियंट एफ के अंदर अब ये वेक्टर बन गया। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या हो गए, ये कंपोनेंट हो गए तीनों डायरेक्शन में। और आई जे के क्या हो गए यहाँ पे आपके यूनिट वेक्टर तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में। तो ग्रेडियंट एफ यहाँ पे क्या बन गया आपका एक वेक्टर फंक्शन बन गया, और एफ क्या है यहाँ पे एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो ये तो आपका वेक्टर फंक्शन हो गया ग्रेडियंट एफ तो, और कंपोनेंट क्या हो गए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। और एफ क्या है यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो नेक्स्ट जो है अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेडियंट है इस ग्रेडियंट पर कुछ थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में आई भी है, तो उन थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखना है थ्योरम्स ऑफ ग्रेडियंट। थ्योरम्स ऑफ ग्रेडियंट। थ्योरम्स ऑफ ग्रेडियंट, तो सबसे पहले वाली थ्योरम क्या है, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या है कि इफ एफ एंड जी, if f and g are two scalar point function, if f and g are two scalar point function, then prove that gradient f प्लस माइनस जी इक्वल टू ग्रेडियंट f प्लस ग्रेडियंट g। या और में आप इसको लिख सकते हो डेल f प्लस माइनस जी इक्वल टू डेल f प्लस माइनस डेल जी। तो आपके प्रूफ क्या करना है कि अगर f और g यहाँ पे अगर आपको दो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिए जाए तो उनका जो ग्रेडियंट है वो दोनों के अलग अलग के सम या सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। तो LHS जो है वो आपकी है डेल f प्लस माइनस जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ये अपने पास डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसका मान लिखेंगे। तो इसका मान है डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर क्या आ जाएगा f प्लस माइनस जी। अब आपको करना क्या है, f प्लस माइनस जी को अंदर मल्टीपल करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, डेल अपॉन में डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई एफ प्लस माइनस जी जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एफ प्लस माइनस जी के केफ। अब दो फंक्शन अगर प्लस में या माइनस में दिए हुए होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो क्या होता है कि
पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस आ जाता है, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। मतलब u प्लस v अगर हो और उसका डिफरेंशिएशन आप करते हो डेल अपॉन डेल एक्स, तो पहले u का होगा, फिर प्लस का साइन, फिर u का आएगा। तो यहाँ पर भी ये स्टेप लगेगी। क्या होगा, f प्लस माइनस जी है, तो पहले इसका f का होगा, तो f का क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस माइनस, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो तो यहां से डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी का आ जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस यहां साथ में आई केफ प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ, फिर सेकंड प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ प्लस माइनस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ, सॉरी यहाँ जी आएगा। अब आपको करना क्या है, जो f की टर्म्स हैं f के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव वो तो अलग कर लेंगे और g वाले अलग कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ प्लस माइनस डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ। तो ये तो आपका क्या बन गया, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी इक्वल टू आर एच एस। तो इस प्रकार ये थ्योरम हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लगा के लिखें फिर, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम सेकंड, सिक्कर 2018 में आई है। थ्योरम है कि ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कांस्टेंट आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली, कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए या डेल एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ अगर आपको दे रखा है वो कांस्टेंट होगा, कब होगा, जब ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना हो, 0 हो। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्केलर पॉइंट फंक्शन जो एफ है उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे और ग्रेडियंट एफ की वैल्यू क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। फिर हम ग्रेडियंट एफ जो है इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और फिर क्या प्रूफ करेंगे कि जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ है वो कैसा है, आपका कांस्टेंट है। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज कांस्टेंट। सो अब कोई भी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में करो या जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को, ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल वाई और डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। नाउ ग्रेडियंट एफ, अब ग्रेडियंट एफ का मान 0 लाना है तो ग्रेडियंट एफ का मतलब होता है डेल एफ और डेल का मान है
डेल एफ का मान है डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। अब आपको क्या करना है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो रखोगे तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यह आपका रियल पार्ट प्रूफ हो गया। अब आपको कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है, तो कन्वर्स पार्ट के लिए देखें, कन्वर्सली लेट ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो। तो हम कन्वर्स पार्ट में क्या मान के चलेंगे कि ग्रेडियंट एफ का मान कितना है, जीरो है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो है तो देयर इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो आई केफ प्लस में जीरो जे केफ प्लस जीरो जे केफ और के केफ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करवाना है। कंपेयर the coefficient of ijk, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई जे के कोफिशिएंट आपको क्या करवाने, कंपेयर करवाने। तो आप किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो वो हमेशा कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो देयर इंप्लाइज क्या लिख दोगे, एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये जो थ्योरम है इसमें आपको क्या प्रूफ करना था कि एफ अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो कांस्टेंट किस कंडीशन में होगा, जब उसकी जो ग्रेडियंट है उसका वो कितना हो, जीरो हो। तो अब नेक्स्ट थ्योरम लगा के लिखेंगे फिर। थ्योरम 3, तीसरी थ्योरम क्या है कि इफ एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, if f and g are two scalar point function, then prove that gradient fg equal to f gradient g plus g gradient f, या और में इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एफ जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। यह आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रूफ के अंदर एलएचएस लेके चलोगे। तो एलएचएस है आपकी डेल एफ जी, यहां पर आप क्या करोगे, डेल का मान रखोगे। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो डेल है उसका मान क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर क्या आ जाएगा, एफ जी। अब हम क्या करेंगे, एफ जी को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो डेल
एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स एफ जी आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई एफ जी जे केफ, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, साथ में एफ जी आएगा, सॉरी, तो एफ जी के केफ। अब आपको क्या करना है कि जो ये एफ और जी जो दो फंक्शन है उनका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है कि दो अगर फंक्शन मल्टीपल में दे रखे हों और उनका जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन, दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, एफ को एजिटीज करेंगे तो डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर जी को एजिटीज करेंगे तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई केफ, प्लस इसी प्रकार इन तीनों को दोनों को करना है। तो एफ एजिटीज किया तो डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ, प्लस जी एजिटीज करने पर डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ, प्लस एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ, प्लस जी डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। यहां तक आने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो एफ जिन जिन में कॉमन है वो अलग ले लेंगे और जिन जिन में जी कॉमन है उनको अलग ले लेंगे। तो देखो नेक्स्ट, तो यहां से इसमें एफ है, ये भी एफ की टर्म का है और ये भी एफ, तो इनमें एफ कॉमन लें तो डेल एफ जी इक्वल टू एफ कॉमन लेने पर आ गया डेल जी अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल जी अपॉन डेल वाई जे केफ, डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ, प्लस अब जी वाले ये तीनों में जी कॉमन ले लेंगे तो जी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ और डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। तो ये वाली टर्म क्या बन गई, डेल जी, और ये क्या बन गया आपका डेल एफ। तो डेल एफ जी इक्वल टू क्या हो गया, एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ होगी, हैंस प्रूफ। अब आप क्या करेंगे, ये नोट करने के बाद नेक्स्ट थ्योरम जो इसकी लास्ट बची है वो नोट करेंगे आप फिर। नेक्स्ट थ्योरम लास्ट है थ्योरम 4। If f and g are two scalar point function, then prove that gradient f upon g equal to g square g gradient f minus f gradient g, या और में इसको क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू जी स्क्वायर जी डेल एफ माइनस में एफ डेल जी। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे आप, एलएचएस लेके चलेंगे सबसे पहले। तो प्रूफ के अंदर लिखोगे एलएचएस
इक्वल टू तो देखिए आपने क्या किया, एफ अपॉन जी को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना, डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी आई केफ, डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी जे केफ और डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी के केफ बना। अब आपको करना क्या है कि एफ अपॉन और जी दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे होते हैं तो क्या करना होता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, सॉरी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले फंक्शन का एज इट इज और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो यूज करके इन तीनों का अक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके लिखेंगे। तो अपने पास में क्या आएगा देखो, तो पहले वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में एफ अपॉन जी का कर रहे हैं तो आएगा जी का स्क्वायर जी एज इट इज और डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई केफ, फिर माइनस का साइन एफ एज इट इज डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ प्लस सेकंड वाले में भी जी स्क्वायर जी एज इट इज डेल एफ अपॉन में डेल वाई जे केफ माइनस में एफ डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस जी स्क्वायर जी एज इट इज डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ माइनस में एफ डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तीनों में क्या कॉमन है, 1 अपॉन जी स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1 अपॉन जी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जी की टर्म्स देखनी है जिनमें जी कॉमन हो, तो जी कॉमन इनमें है तीनों में, तो तीनों में जी कॉमन लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल जेड के केफ। फिर एफ वाली टर्म देखो माइनस एफ और माइनस एफ, तो माइनस एफ कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, डेल जी अपॉन में डेल एक्स आई केफ डेल जी अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल जी अपॉन में डेल जेड के केफ और ब्रैकेट बंद। यहां से अपन देखें तो जी ये डेल एफ बन गया और ये एफ इंटू डेल जी, तो अपने पास ऊपर आ गया जी डेल एफ माइनस का साइन एफ डेल जी अपॉन में जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार जो ग्रेडियंट की जो थ्योरम्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब जो ग्रेडियंट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम करेंगे। देखो क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सेकंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स वाई जेड, इफ एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एफ। मतलब एफ का क्या निकालना है, आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको डेल एफ लिखना है सॉल्यूशन में। तो डेल एफ इक्वल टू मतलब पहले आपको जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल का मान लिखना है। वो मान क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स
आई कैफ डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैफ डॉट बाहर क्या आ जाएगा एफ, और एफ क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, एफ को अंदर मल्टीपल करवा देना है। तो ये स्टेप क्या आएगी, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा आई कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा जे कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के मल्टीपल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के कैफ। इतना आने के बाद में अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास में ये फंक्शन हम एफ का मल्टीपल जो कराया है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कराएंगे तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसमें वाई है और इसमें जेड है, तो यहाँ इन दोनों में अपने पास एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो इनका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास टर्म क्या आएगी इसका करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, सेकेंड वाला क्या आएगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर, और तीसरा क्या आएगा 2z अपॉन में सी स्क्वायर। तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर, y अपॉन बी स्क्वायर और z अपॉन सी स्क्वायर। तो ये दिए गए फंक्शन का क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ एफ एक्स वाई जेड, इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एफ। हमें क्या करना है कि अगर एफ बराबर ये दे रखा हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर दे रखा हो, तो हमें क्या निकालना है, डेल एफ निकालना है, मतलब एफ का ग्रेडियंट निकालना है। तो डेल एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, शायद इसमें डेल एफ इक्वल टू आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ डेल अपॉन में डेल वाई जे कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के कैफ, और बाहर एफ, और एफ क्या दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या करना है, इस एफ जो फंक्शन है उसको अंदर मल्टीपल करवाना है। तो अंदर मल्टीपल कराएंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर आई कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर और जे कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर के कैफ। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके लिखना है। तो ये क्या आएगा रिजल्ट अपने पास, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2xy और यहाँ एक्स है तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर और आई कैफ प्लस यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस
सो 2x² प्लस y² का, तो y का क्या हो जाएगा 2xy जेकेफ प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में ये 0 और ये 0, क्योंकि इन दोनों में z की कोई टर्म नहीं है, और z का प्लस में 2z केकेफ, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा डेल एफ आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड, फाइंड द वैल्यू of del f at the point 0 0 0। मतलब इस बार क्या हुआ कि हमें जो फंक्शन दिया है स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसका ग्रेडियंट निकालना है किस पॉइंट पे 0 0 पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे ये जो फंक्शन है उसका ग्रेडियंट निकालना है। मतलब आपके पास में पहले डेल एफ निकाल लेंगे और जहाँ पे एक्स वाई जेड है उसकी जगह क्या रख देंगे 0 0 0 रख देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या लिखोगे डेल एफ, तो डेल एफ इक्वल टू लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ, डेल अपॉन में डेल वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड के केफ, और बाहर में क्या आ जाएगा जो फंक्शन एफ दे रखा है, और एफ क्या दे रखा है एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड। अब इसको अंदर मल्टीपल करवा देंगे, और अंदर मल्टीपल करवाएंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड और के केफ। यहाँ तक आने के बाद में अब क्या करना है, इस यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो अब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे पहले वाले में देखो यहाँ पे इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है तो उसका 0 डेरिवेटिव, यहाँ करोगे एक्स है तो क्या बच जाएगा साइन वाई आई केफ, इसमें करेंगे y का तो साइन y का क्या होता है कोस y, और यहाँ से क्या आ जाएगा कोस z, तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म साइन y का कोस y, तो x कोस y प्लस कोस z और बाहर j केफ। तीसरी टर्म का करेंगे इसमें 0 और इसका कोस z का क्या होता है माइनस का साइन z, तो माइनस y साइन जेड के केफ। तो ये डेल एफ चल रहा है और इस डेल एफ का जो मान है अब किस पर निकालना है, नाउ डेल एफ की वैल्यू किस पर निकालनी है 0 0 पॉइंट पे। तो 0 0 पॉइंट पे क्या करना है कि जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां पे क्या रखना है 0 0 रखना है। तो पहले में साइन 0 तो ये 0 डॉट आई, फिर प्लस x 0 है कोस 0 की वैल्यू 1 तो ये 0 हो गया, कोस 0 1 तो क्या बच गया जे केफ, यहाँ से y 0 साइन 0 तो ये आ गया 0 के केफ। तो करने का मतलब है इसका रिजल्ट क्या आ गया जे केफ। तो ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका यूनिट वेक्टर क्या आ गया अपने पास जे केफ रिजल्ट आ गया।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ म्यू इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई एंड म्यू दे रखा है और वी आर न्यू, म्यू और न्यू दे रखे हैं आपके पास में, इक्वल टू क्या है एक्स जेड स्क्वायर, या इनको u और v मान लेते हैं। तो u इक्वल टू दे दिया 3x स्क्वायर वाई और v इक्वल टू दे दिया x जेड स्क्वायर माइनस में 2y। फाइंड द वैल्यू ग्रेडियंट u डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट v, ये निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, u का ग्रेडियंट निकालना है, v का ग्रेडियंट निकालना है और उनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, और डॉट प्रोडक्ट करवा के जो रिजल्ट आए उसका फिर से क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या है आपके पास, u इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई एंड v इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस कितना है 2y है। इतना होने के बाद में पहले क्या करेंगे, नाउ ग्रेडियंट u निकाल लोगे। तो ग्रेडियंट u का मतलब हो गया डेल u, और डेल u का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल x आई केफ, डेल अपॉन में डेल y जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल z के केफ, और u कितना है 3x स्क्वायर वाई। अंदर गुणा करवा देंगे तो अपने पास बनेगा डेल अपॉन में डेल x 3x स्क्वायर वाई आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई 3x स्क्वायर वाई जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड 3x स्क्वायर वाई के केफ। अब आपको करना क्या है, 3x स्क्वायर वाई है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा 6x वाई आई केफ। y के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर वाई का करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3x स्क्वायर जे केफ प्लस 3x स्क्वायर वाई का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 डॉट के केफ। तो ये मान आ गया किसका, आपका ग्रेडियंट u का मान। तो ग्रेडियंट u का मान जब आ गया तो इसको एक बार इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब क्या करेंगे, फिर आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट v निकालना है। अगेन ग्रेडियंट v इक्वल टू डेल v, और डेल v इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल v अपॉन डेल x आई केफ प्लस डेल v अपॉन में डेल y जे केफ प्लस डेल v अपॉन में डेल z के केफ। तो डेल अपॉन में डेल x और v का मान कितना है, v का मान है x जेड स्क्वायर माइनस में 2y आई केफ प्लस डेल अपॉन में डेल x जेड स्क्वायर माइनस 2y जे केफ, सेकेंड डेल y है, फिर डेल अपॉन में डेल z एक्स जेड स्क्वायर माइनस में 2y के केफ। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ y के और यहाँ z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है।
तो जब आप डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर का एक्स का 1 हो जाएगा तो जेड स्क्वायर और 2y का 0, तो जेड स्क्वायर आई कैफ प्लस, अब इसका y की रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें y की टर्म नहीं है 0, यहाँ से y का हो जाएगा -2, तो ये माइनस का 2j, 2y है तो माइनस का कितना आ जाएगा 2j आ जाएगा। फिर यहाँ से z के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 और इसका 2xz, तो 2xz के कैफ, तो ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, ग्रेडियंट v की। अब आपको जब ग्रेडियंट u और ग्रेडियंट v आ गया तो दोनों का अब क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट, तो नाउ डॉट प्रोडक्ट हम करवाएंगे, तो ग्रेडियंट u का डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, ग्रेडियंट v के साथ, तो आप लिख लोगे ग्रेडियंट u का मान कितना है 6xy आई कैफ प्लस 3x स्क्वायर जे कैफ प्लस 0 डॉट के कैफ, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, ग्रेडियंट v के साथ, तो ग्रेडियंट v का मान जो है वो है अपने पास जेड स्क्वायर आई कैफ माइनस में 2 जे कैफ प्लस में 2xz के कैफ है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप ध्यान से देखना, आई डॉट आई तो क्या होता है 1, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आएगी ओनली एक, तो क्या आएगा पहला रिजल्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 6xyz स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा 3 × 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 0, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। ग्रेडियंट u का और ग्रेडियंट v का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 6yz स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर आ गया। इतना आने के बाद में अब आपको क्या करना है कि ये जो रिजल्ट आया है हमारा ये वाला, इसका फिर से क्या निकालना है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो नाउ ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट u डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट v इक्वल टू, और किसका निकलेगा, इसका भी ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट 6xyz स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर। अब उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एफ करना पड़ेगा, तो ये एक तरह से एफ बन गया फंक्शन, तो इक्वल टू डेल 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये टर्म बन गई। तो इसको आप क्या लिख लोगे, डेल अपॉन में डेल x 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आई कैफ प्लस डेल अपॉन डेल y 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर जे कैफ प्लस डेल अपॉन में डेल z 6xyz स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर के कैफ लिख लोगे। इतना लिखने के बाद में आप इनका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6xyz स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 तो आ जाएगा 6yz स्क्वायर माइनस 12x आई कैफ, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6xz स्क्वायर 6xz स्क्वायर जे कैफ। अब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, z स्क्वायर का 2 और हो जाएगा, तो 12 है xyz और के कैफ। तो ये जो रिजल्ट आया है वो किसका मान है, ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v का फिर से ग्रेडियंट का मान आ गया। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे फॉर पोजीशन, एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर पोजीशन वेक्टर R with magnitude R, prove that gradient R की पावर m इक्वल टू m R की पावर m माइनस 2 R की पावर m माइनस 2 R, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है R, तो पोजीशन वेक्टर जो होता है R केफ इक्वल टू क्या होता है x I केफ प्लस y j केफ प्लस z k केफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को इस R, ये तो मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, ये वाला R इसका क्या ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो इसका R का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या होता है अंडूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x। तो देर इंप्लाइज यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना आता है x अपॉन आर, सिमिलर डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना आता है y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन में डेल जेड का मान कितना आता है z अपॉन आर आता है। और हमें क्या करना है ग्रेडियंट r की पावर m का बराबर ये प्रूफ करना है। तो आप LHS लेके चलोगे और आगे वाला प्रूफ करोगे। तो देखो ये आप ये नोट कर लेना, उसके बाद में ये वैल्यूज काम में आएगी। डेल अपॉन डेल आर एक्स अपॉन आर होता है, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर होता है, और डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना होता है जेड अपॉन आर होता है। तो यहां से देखिए LHS क्या है, LHS है ग्रेडियंट आर की पावर m, तो इसका मतलब हो गया डेल आर की पावर m। तो ये क्या लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर m आई केफ डेल अपॉन में डेल वाई आर की पावर m जे केफ प्लस डेल अपॉन में डेल जेड आर की पावर m के केफ। तो यहां पे जो r है, ये जो पोजीशन वेक्टर r है उसका मैग्नीट्यूड है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, तो r का भी डेरिवेटिव होगा। तो ये हो जाएगा m r की पावर m माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल एक्स आई केफ आर की पावर m आर की पावर m माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस m आर की पावर m माइनस 1 डेल आर अपॉन में डेल जेड के केफ। यहां तक आने के बाद में आपको क्या करना है, ये m आर की पावर m माइनस 1 कॉमन ले लेना है और डेल आर अपॉन डेल एक्स इनका मान लिख देना है। तो m आर की पावर m माइनस 1 कॉमन लोगे, इनकी जगह आपको x अपॉन आर वाई अपॉन आर ये लिख देना है। तो x अपॉन आर आई केफ वाई अपॉन में आर जे केफ और z अपॉन में आर के केफ। यहां से r कॉमन लेंगे तो ये पावर बन जाएगी m आर की पावर m माइनस 2 और यह आ जाएगा x आई केफ वाई जे केफ और z के केफ। तो यहां से ये क्या बन गया r, तो r m माइनस 2 और क्या आ जाएगा r केफ, हेंस प्रूव्ड।